नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई पीओ प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की है उसकी आज क्लास नंबर तीन है। पिछले मंडे से अपनी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, आज की क्लास है क्लास नंबर 3। पहले क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 अपनी हो चुकी है। यदि अभी तक आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइए और एसबीआई पीओ प्री 2020 के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर जाइए और क्लास नंबर 1 और 2 जरूर देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, आज का टॉपिक अपने रखा है मिसिंग नंबर सीरीज और उसका है पार्ट 2। मिसिंग नंबर सीरीज का पार्ट 1 दोस्तों अपन कल कर चुके हैं। पार्ट 1 कल अपन कर चुके हैं। आज का है अपना पार्ट 2। और सबसे पहले जो अपनी क्लास हुई थी क्लास नंबर 1, उसके अंदर अपने इंट्रोडक्शन लिया था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन सा सेशन होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं। उसके बाद में थी अपनी क्लास 2 जिसके अंदर मिसिंग नंबर सीरीज का पार्ट 1 था, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस मैंने नंबर सीरीज के आपको करवाए थे। और आज है दोस्तों पार्ट 3। इसके अंदर भी दोस्तों क्लास 3 है और सॉरी पार्ट 2 है और क्लास 3 है ये। तो पार्ट 2 के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज के आज फिर से मैं आपको 20 क्वेश्चन इसके कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडे टू फ्राइडे ये क्लास अपनी होने वाली है। मंडे टू फ्राइडे अब अपनी ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज अपना 16, 17, 21, 30, 46 और क्वेश्चन वाचक की जगह अपन को यहाँ पर आंसर बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन है अपने पास में 71, 88, 80, 75 और नन ऑफ द अबव। 5 ऑप्शन बैंकिंग एग्जाम में रहते हैं, 4 ऑप्शन नहीं रहते, 5 ऑप्शन बैंकिंग एग्जाम में रहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जो सीरीज़ है अपनी 16 से शुरू हुई और 46 पे ख़त्म हो गई, उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये नहीं बढ़ी है, नॉर्मल ये बढ़ी है। तो अपन इनका डिफरेंस चेक करते हैं एक बार। तो सबसे पहले डिफरेंस आया इसका 1, 16 और 17 के बीच में अंतर है 1 का। फिर 17 से 21 तक गए अपन तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 4 का। 21 से अपन 30 पर गए तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया अपने पास में 9 का। फिर 30 से अपन गए 46 पे तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया दोस्तों अपने पास में 16 का। अब दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने आप क्यूब याद करोगे और जितने आप स्क्वायर याद करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो जो ये 1, 4, 9, 16 है वो स्क्वायर हो रहे हैं किसी संख्या का। एक जो है यह मैं पहले मिटा देता हूँ यहाँ से। एक जो है अपना वो 1 का स्क्वायर होता है और 4 जो है अपना वो 2 का स्क्वायर होता है और 9 जो है अपना 3 का स्क्वायर होता है और जो 16 है दोस्तों वो अपना 4 का स्क्वायर होता है। तो सीरीज अपने समझ में आ चुकी है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अब अपने पास में कितना आना चाहिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आना चाहिए और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो अपन क्या करेंगे, 25 और 46 को प्लस कर देंगे। 25 और 46 को मैं प्लस करूंगा तो 46 में मैंने 5 प्लस किया तो 51 हो गया। 51 में 20 प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 71, 71 मेरे पास आंसर आ जाएगा। और 71 जो है वो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। समझ में नहीं आया, दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस था अपने पास में 1, यहाँ पे डिफरेंस हुआ 4, फिर आगे डिफरेंस था 9, फिर इसके आगे डिफरेंस हुआ अपने पास में 16। तो यहाँ पे डिफरेंस था अपने पास में 16। तो दोस्तों, एक का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो इसके बाद में कितना आना चाहिए, 5 का स्क्वायर आना चाहिए और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, किस में करेंगे, 46 में करेंगे। 46 में 25 को प्लस करने पर अपने पास में आ जाता है 71, 71 अपने पास में आंसर आ जाता है। और ऑप्शन नंबर ए जो है 71 वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो अपनी सीरीज है वह है 2,
2 4 12 48। तो दोस्तों एक चीज़ अपन को यहाँ पे लास्ट में देखे तो अपन को ऐसे लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है ये? 12 से 48 कैसे निकालूंगा? 12 को मैंने 4 से गुणा किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपने पास में? 48 आ गया। 12 को क्या किया अपन ने? 4 से गुणा करने पर अपन को कितना मिला? 48 मिला। फिर इसके पीछे देखते हैं दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में 4 आ गया। और शुरू में दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। तो एकदम इजी सीरीज है दोस्तों। 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, और अब कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 240। कैसे किया दोस्तों ये देखना आप। आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 48 को अपन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 48 को अपन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था, किसी संख्या को यदि आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो, किसी संख्या को यदि आपको 5 से गुणा करना हो तो कैसे करते हैं? तो जो जिस संख्या को अपन गुणा कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर अपन 48 को 5 से गुणा कर रहे हैं, तो उस संख्या का अपन को हाफ करना है, मतलब 2 से उसमें भाग लगाना है, आधा कर देना है उसको। तो 48 को मैंने आधा कर दिया, कितना हो गया? 24 हो गया। और उसके आगे 1 जीरो अपन को लगा देना है। ये हो गया दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई। सीधा सीधा हाफ करना है और 1 जीरो उस संख्या के आगे लगा देना है। तो कितना आ गया अपने पास में? 240 आ गया। और 240 यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, 240। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सीरीज का अगला पद हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना 10, 14, 23, 37 और 56। 10, 14, 23, 37 और 56। कुछ तेजी के साथ संख्याएं नहीं बढ़ी है, एक निश्चित अंतराल से संख्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अपने इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने डिफरेंस पहले संख्या का लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है अपने पास में यहाँ पे 4। फिर इसके आगे अपने पास में डिफरेंस हो रहा है 14 और 23 के बीच का 9। इसके आगे अपने पास में डिफरेंस हो रहा है 14 का। और इसके आगे अपने पास में डिफरेंस हो रहा है वो है 37, 47, 57, 19 का डिफरेंस। अब दोस्तों ध्यान से देखना, 4 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस, 19 का डिफरेंस। तो इन डिफरेंस का डिफरेंस अपन को लेना है पड़ेगा। तो 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस। मैंने कहा था दोस्तों मिक्स टाइप की सीरीज वो यही होती है, मिक्स टाइप, अंतर का भी अंतर, डिफरेंस का भी डिफरेंस। डिफरेंस निकालो, सीरीज समझ में नहीं आती है तो पक्का आपको सेकेंड टाइम डिफरेंस निकालना ही है। बहुत बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। पहले डिफरेंस से समझ में नहीं आ रही तो दोबारा डिफरेंस आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आपको सीरीज समझ में आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों सेम डिफरेंस हो रहा है 5 5 का, तो यहाँ भी कितने का होना चाहिए? 5 का होना चाहिए। तो इन सब को अपन क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तो किस किस को, यहाँ पे 5 का डिफरेंस होता तो ये 19 में 5 प्लस कर दूंगा तो 24 आना चाहिए था यहाँ का डिफरेंस। तो 24 को किस में प्लस करना है? इस 56 में प्लस करना है। तो 56 को 24 में प्लस करेंगे तो ये हो गया सीधा सीधा अपने पास में 80 हो जाएगा। 80 कौन से ऑप्शन में? 80 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस सीरीज का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। सीरीज है अपनी 4, 7, 13, 25 और 49। 4, 7, 13, 25 और 49। अब देखने से ऐसे लग रहा है कि ये जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, 49 है जो 7 का स्क्वायर है। लेकिन ये जो 7 और 13 वो किसी 4 ऐसे लग रहा है कि 2 का स्क्वायर है। लेकिन 7 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, 13 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये तो दिमाग से आप निकाल ही दो कि स्क्वायर होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखना, 25 से 49, यहाँ पे लास्ट में मैं चलता हूँ या शुरू में चल लो आप, कि ऐसे लग रहा है कि संख्या डबल हो रही है। शुरू में अपन गए 4 से आगे गए डबल 8, 8 से 1 कम है। फिर 7 से आगे गए 14, 14 से 1 कम है। 13 से आगे गए 26, तो 26 से 1 कम है। तो यही है दोस्तों, हो क्या रहा है? संख्या डबल हो रही है और एक माइनस हो रहा है। 2 से गुणा किया जा रहा है और एक माइनस किया जा रहा है। देख लो यहाँ पे 4 को 2 से गुणा किया, 8 आया, 8 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बच गया? 7 बच गया।
फिर 7 को फिर से 2 से गुणा कर देंगे, 14, 14 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 13। फिर सेम 13 को 2 से गुणा किया, 13 दूनी 26, 26 में से 1 माइनस कर दिया, कितना बच गया अपने पास में 25 बच गया। सेम यही आगे रखना है, 25 को 2 से डबल किया 50, 50 में से 1 माइनस किया 49 आ गया। देख लो सीरीज यही बन रही है, 4, 7, 13, 25, 49। तो अब क्या करना है अपन को, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 माइनस करना है। तो 49 को क्या करना है अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 इसमें से फिर माइनस करना है। तो 49 को 2 से गुणा करने पर मेरे पास में आता है 98, 98 से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 97 आएगा। वैसे ये कोई कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के हिसाब से बताया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है कि 49 इंटू 2 98, 1 माइनस किया 97। ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए 97 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपको कहा था अपन को 2 चीज़ें नंबर सीरीज में करनी है। नंबर सीरीज का जो टॉपिक है अपना, उसके अंदर अपन को 2 चीज़ें करनी है। कौन सी 2 चीज़ें अपन को करनी है? पहली चीज़ ये कि अपन को सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व कैसे करना है क्वेश्चन को अपन को, वो अपन को आना चाहिए। इसके साथ दूसरी चीज़ अपन को ये करनी है, कम से कम समय में, लेस टाइम, कम से कम समय में अपन को सोल्व करना है। पहले तो अपन को यदि आपने 0 से शुरू किया, अभी आपने कंपटीशन एग्जाम की शुरू ही की है तैयारी करना, तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि सोल्व किस प्रकार से करना है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, उसका हल कैसे निकालना है। चाहे उसके अंदर आपको 1 मिनट लग रहा हो, चाहे 5 मिनट लग रहा हो, लेकिन उसके बाद में आपको ये करना है कि कम से कम समय में मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करूं। 2 मिनट लग रही है आपको किसी क्वेश्चन में, तो उसको मैं 1 मिनट में कैसे सोल्व करूं। यदि आपको 1 मिनट लग रही है तो उसको मैं 30 सेकेंड में कैसे सोल्व करूं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन के प्रति 30 सेकेंड में आपको वो सोल्व करना कोशिश, 30 सेकेंड में उसको सोल्व करने की आपको कोशिश करनी चाहिए, तभी आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। सीरीज है अपनी 50, 49, 41, 68 और 32। 50, 49, 41, 68 और 32। तो इसमें दोस्तों ध्यान से देखिए आप, तो अपन को क्या लग रहा है, यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, उसके बाद में संख्या घट रही है, उसके बाद में फिर से संख्या बढ़ी और उसके बाद में फिर से संख्या घटी, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब आगे किसका नंबर आएगा, प्लस का नंबर आएगा। ये पहले तो नोट कर लो, पहले संख्या बढ़ी है, फिर संख्या घटी है, फिर से संख्या बढ़ी है, फिर संख्या घटी है, तो अब किसका नंबर आएगा, बढ़ने का नंबर आएगा। तो आगे क्या होएगा, संख्या प्लस होएगी। तो ये तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ कि अपन को क्या करना है, लास्ट में प्लस करना है। क्लियर? अब कितना प्लस करना है उसका पता लगाना है। यहाँ पे अपन ने देखा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है। क्लियर? फिर दोस्तों यहाँ पे अपन ने देखा, तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 9 इधर 9 इधर, 18 माइनस हो रहा है। फिर 41 से अपन गए 68 में, 41 से 68 में गए तो 18, तो 50 के ऊपर हो गए, 9 नीचे हो गए, 27 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हुआ, 27 प्लस हुआ। तो 9, 18, 27, तो हो ना हो यहाँ पे 36 माइनस हो रहा होगा। 32 और 36 38, सही बात है। तो 9 प्लस फिर 18 माइनस 27 प्लस 36 माइनस 9 की टेबल हो गई है। 9, 18, 27, 36, तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 45 आना चाहिए। और 45 को क्या करना है, प्लस करना है अपन को, किसके अंदर, 32 के अंदर अपन को 45 प्लस करना है। तो 4 5 है 7, फिर 74 2 77। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 77। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए 77 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में नहीं आया दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको कि कैसे सोल्व किया इस क्वेश्चन को अपन ने। दोस्तों अपन ने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले अपने पास में क्या हो रहा था, प्लस का 9 हो रहा था। उसके बाद में अपने पास में क्या हो रहा था, माइनस का 18। और यहाँ पे दोस्तों अपने पास में हो रहा है प्लस का 27। और दोस्तों यहाँ पे अपने पास में हो रहा है माइनस का 36। तो 9, 18, 27 और 36, उसके बाद में कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। यह प्लस का था, ये माइनस का था, यह प्लस का था, ये माइनस का, तो ये किसका होना चाहिए, प्लस का। तो 32 के अंदर अपन को 45 प्लस करना है। तो 32 के अंदर यदि मैं 45 प्लस करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 77, 77, और वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है।
अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना 250, 235, 205, 160। क्वेश्चन वाचक के बीच में आ गया और 25। क्वेश्चन वाचक दोस्तों कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इसकी जगह आपको पूछा जा सकता है, लास्ट में भी आपको पूछा जा सकता है, शुरू में भी आपको पूछा जा सकता है, सेकंड नंबर पे भी आपको पूछा जा सकता है। ये कोई फिक्स नियम नहीं है कि सीरीज का अंतिम पद ही आपको पूछेगा, बीच में भी कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो अब दोस्तों याद देखेंगे अपन, पूरी सीरीज जो है वो घट रही है। पूरी सीरीज क्या हो रही है? घट रही है, बढ़ नहीं रही, माइनस हो रही है। तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ दोस्तों? यहाँ पे माइनस हो रहा है अपने पास में 15। फिर दोस्तों यहाँ देखेंगे तो यहाँ माइनस हो रहा है अपने पास में 30। इसके आगे देखेंगे अपन तो 205 में से 160 माइनस करूँगा तो कितना हो रहा है? ये 45 माइनस हो रहा है। तो सीरीज दोस्तों समझ में आ चुकी है। पहले माइनस हुआ 15, फिर हुआ 30, फिर 45। 15 की टेबल हो गई ये, 15, 30, 45 और अब कितना माइनस होना चाहिए? यहाँ पर 60 माइनस होना चाहिए। तो 160 में से मैं 60 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास सीधा सीधा कितना बच जाएगा? 100 बच जाएगा। फिर 100 में से मैं 75 माइनस करूँगा तो 25 आ जाएगा, क्योंकि 60 के बाद में 75 माइनस करना है अपन को। 15, 30, 45, 60, 75 तो सही है। आगे वाला पद भी अपन ने चेक कर लिया। चेक कर लेना चाहिए दोस्तों। कल के आपको कल यदि आपने कल वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन किया था अपन ने यदि अपन उसमें लास्ट वाला पद चेक नहीं करते तो अपना वो आंसर गलत हो सकता है। लेकिन इसलिए अपन को सारे टर्म्स चेक करने होते हैं, कहीं पर भी अपन को एग्जामिनर फंसा सकता है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 100, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन अपना 20 क्वेश्चन वाचक। क्वेश्चन वाचक इसमें दोस्तों सेकंड नंबर पे ही आ चुका है। उसके बाद में 29, 40, 58 और 85। चलो कोई नहीं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं क्योंकि संख्या छोटी छोटी है। शुरू में तो अपन डिफरेंस चेक कर नहीं सकते इनका, तो आगे चेक कर लेते हैं। तो 29 और 40 का डिफरेंस हो गया अपने पास में 11। 40 और 58 का डिफरेंस हो गया अपने पास में 18। और 40 और 58 का हो गया 18। 58 और 85 का डिफरेंस हो जाएगा अपने पास में 60, 70, 80, 25, 2, 27। 27 का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। 11, 18, 27 कोई सीरीज नहीं बनी तो अपन एक काम करेंगे, डिफरेंस का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 11 और 18 का डिफरेंस हो गया 7 और 18 और 27 का डिफरेंस हो गया दोस्तों 9। अब अपन को थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि 7 और 9 तो यहाँ पे 5 होना चाहिए और इधर इसके आगे 3 होना चाहिए। क्लियर? 3, 5, 7 में ऐसी सीरीज बन सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि 5 होगा तो यहाँ पे फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए था? क्योंकि 11 है, 11 में से 5 कम करना पड़ेगा अपन को। 11 में से 5 कम करूँगा तो 6। और फिर दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 है तो यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए 3 का। तो 20 में 3 का डिफरेंस रखेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 23 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए? 23 आना चाहिए था। 23 आएगा तो फिर 6 का डिफरेंस 23 और 6 29। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 23। तो 23 से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 23 कर लिया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखना। मैं ये पूरी सीरीज इस क्वेश्चन वाचक की जगह मैं 23 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस हुआ दोस्तों 3 का, यहाँ पे डिफरेंस हुआ दोस्तों, चेक कर लेते हैं अपन, मतलब चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपन ने क्या किया था। और यहाँ पे डिफरेंस है अपने पास में 6 का, यहाँ पे 11, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 27। यहाँ पे डिफरेंस हो गया दोस्तों 3 का, या इन दोनों के बीच में हो गया 5 का, इन दोनों के बीच में 7 का, इन दोनों के बीच में 9 का। तो देख लो दोस्तों 3, 5, 7, 9 सीरीज बन रही है। 3, 5, 7, 9 तो इस हिसाब से दोस्तों अपने किया था कि 23 इसका सही जवाब हो चुका। इसके बाद में आता है दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपन क्या बोलता है? 5, 7, 17, 55, 225। ध्यान से देखना दोस्तों, शुरू से 5 से सीरीज अपने शुरू हुई है, 225 पर ख़त्म हुई है, या फिर लास्ट के 2 टर्म देके अपन को लग रहा है कि संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर सकते हो, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। जब संख्या तेजी से बढ़े, जब संख्या एकाएक या तेजी से बढ़े, फुल स्पीड के साथ बढ़ती है, वहाँ 100% गुणा का नियम लगेगा।
वहाँ 100% आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको गुणा करना है। तो इन लास्ट के 2 टर्म में मैं पहले चेक, शुरू में आपको पता नहीं लगेगा कि 1 से गुणा करना है। 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 2 से गुणा किया 10, तो आपको पता नहीं लग रहा कि इससे 7 निकाल रहा है या 10 से 7 निकाल रहा है। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले में ही गुणा अपन को लगाना है। तो 55 को मैं किससे गुणा करूं कि या तो मेरे को 225 मिल जाए या फिर 225 के मैं नज़दीक चला जाऊं। सपोज आप ऐसे समझ लो कि 5 से गुणा किया। सपोज पहले अपन देख लेते हैं, 5 से गुणा किया, लेकिन 5 से गुणा करूंगा तो 50, 250 एक हो जाएंगे, 25 एक 275 अपने पास में हो जाएगा, और वो इससे बहुत ज़्यादा हो गया, 50 ज़्यादा हो गया। तो किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे अपन, 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से मैंने 55 को मल्टीप्लाई किया। तो कैसे करूँगा देखना, 4 से पहले मैं 50 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 200। फिर 4 को मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 20, तो कितना हो गया 220। ध्यान रखना, यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपने पास में, 220 आ गया। और आ कितना रहा है यहाँ पे, 225 आ रहा है। तो इसमें क्या साथ में क्या करना पड़ रहा है, +5 करना पड़ रहा है। चलिए 220 में 5 प्लस करूंगा तभी 225 आएगा। तो ये मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे अब कि मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस फिर इसके अंदर 5 ऐड किया है। क्लियर। अब आप लगा सकते हो नियम, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो इससे पहले अपने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 17 थी 51, और 4 प्लस किया मैंने 55। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई +3, और यहाँ पे दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई और +2। तो है क्या दोस्तों, जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा अपन को ऐड करना है। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस किया, तो 4 से मल्टीप्लाई जब किया तो 5 प्लस किया था। अब क्या करना है अपन को, 5 से मल्टीप्लाई करना है और 6 ऐड करना है। 5 से मल्टीप्लाई करना है और 6 ऐड करना है। तो मैं लिख देता हूँ 225 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है और 6 प्लस करना है। अब ये मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। सिखाया भी है मैंने, एकदम इजी तरीके से सिखाया है। मैंने क्या कहा था, किसी संख्या को यदि 5 से गुणा करना हो, किसी संख्या को यदि 5 से गुणा करना हो तो सबसे पहले जिस संख्या को गुणा करें उसको आधा कर देते हैं और एक जीरो लगा देते हैं। आधा कर देते हैं और एक जीरो लगा देते हैं। तो इसको मैं आधा करता हूँ 225 को, तो 112.5, फिर एक जीरो लगाऊंगा तो ये पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया 11,1125, 1125 इसका हो गया। 225 को 5 से गुणा करूँगा 1125 आएगा। कैसे आया, 112.5 था, जीरो भी लगाना था, जीरो लगाऊंगा तो पॉइंट एक आगे इधर लेके जाऊंगा तो जीरो हट जाएगा, लेकिन पॉइंट भी हट जाएगा। तो 1125 आ गया और 6 प्लस करना है। तो 1125 में यदि मैं 6 प्लस करता हूँ तो मेरे पास में आएगा 1131, और 1131 जो है वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 1131। इसके बाद में दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना 10, 6, 8, 15, 34 और क्वेश्चन वाचक चिन्ह। अब दोस्तों ध्यान से देखना है, यहाँ पे अपन को क्या करना है। शुरू में देखे अपन तो 10 से 6 पहले संख्या घटी, फिर आगे सब में बढ़ती गई है। तो दोस्तों यदि ऐसा होता है तो मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको हाफ के नियम में जाना है, आधे के नियम में जाना है। तो आधे के नियम में मैं जाऊंगा तो आधा का नियम अपना क्या था कि मैं इस संख्या को हाफ कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको मैं हाफ कर दूंगा। तो 10 को मैंने हाफ करने का मतलब हुआ मैंने इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया। तो 10 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा या हाफ करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, 5 आएगा। और मेरे को चाहिए 6, तो मैं क्या करूंगा, एक इसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा तो आ गया 6। फिर इस 6 के लिए क्या करूंगा मैं, 8 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस करूंगा मैं फिर 2।
फिर 8 के आगे मेरे को लाना है 15, तो 8 को मैं डबल तो कर नहीं सकता क्योंकि 16 होता है और अपन कर रहे हैं प्लस, वैसे एक ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, और जब मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसके अंदर 3 प्लस कर दूंगा। तो 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर आया अपने पास में 12, और 12 और 3 हो गया ये 15। फिर यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 प्लस कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा ये 34। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 प्लस कर दिया। तो अब आगे अपन को क्या करना है 2.5 से मल्टीप्लाई अपन को करना है, 2.5 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आगे कितना प्लस करेंगे 5 प्लस करेंगे। तो 34 को यदि मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 34 और 34 68, और 68 और 17 अपन को प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 85, और 85 में ये 5 प्लस करना है। तो 85 और 5 कितना हो गया अपने पास में 90, और 90 यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं अपन। इसको भूल जाइए आप, मैं अलग से बता रहा हूँ। 10 को मैंने क्या किया 0.5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5 हो गया, और इसके अंदर मैंने 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास में ये 6 आ गया। फिर इस 6 को क्या किया मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस कर दिया इसके अंदर, तो कितना आ गया मेरे पास में 8 आ गया। 8 को मैंने क्या किया दोस्तों 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, और 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब 8 का आधा 4, और 8 4 12, और इसके अंदर मैंने कितना प्लस किया 3 प्लस किया तो कितना आ गया मेरे पास में 12 3 15। फिर मैंने क्या किया 15 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 15 दूनी 30, और इसके अंदर 4 प्लस किया तो कितना आ गया 34 आ गया। यही सीरीज बन रही है, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से, फिर 2 से। तो अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2.5 से। पहले 1 प्लस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब किससे कितना प्लस करेंगे 5 प्लस करेंगे। तो अब क्या करना है 2.5 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस कितना करना है 5 करना है। तो 34 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 85, और 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 90। तो 90 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 अपना 85 53 33 22 और 17। ये जो सीरीज हो रही है दोस्तों ये एकदम से घट रही है, सीरीज घटती जा रही है। तो चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं अपन इसका। तो 85 और 53 का डिफरेंस अपन देखेंगे तो 35 ये डिफरेंस हो गया यहाँ पे 32 का, यहाँ पे डिफरेंस हो गया फिर 20 का, और यहाँ पे डिफरेंस हो गया फिर 11 का, और यहाँ पे डिफरेंस हो गया दोस्तों 5 का। 32 20 11 और 5। समझ में नहीं आ रही सीरीज़ क्या बनी, कोई नहीं, डिफरेंस का डिफरेंस अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया अपने पास में 12 का, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 9 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 6 का। 12 9 6। अब दोस्तों सीरीज समझ में आ गई। 12 9 6, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 3 आना चाहिए था। 3 कब आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे 2 करूँगा मैं, यहाँ पे जब 5 और 2 लिखूंगा तभी 3 आएगा, क्योंकि 5 में से 2 निकालूंगा तभी 3 बचेगा। तो अब मेरे को क्या करना है 17 में से इस 2 को माइनस करना है, 17 में से 2 माइनस करूंगा, मेरे पास आना है 15, और 15 है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11 476 472 462 434 और 352। इस क्वेश्चन में दोस्तों अपन देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें भी दोस्तों सीरीज घट रही है। 476 में से 472 माइनस किया तो 4 डिफरेंस आया, और यहाँ पे फिर डिफरेंस आ गया अपने पास में 10। यहाँ पे अपने पास में डिफरेंस आ गया 34 से अपन को 462 में से 434 माइनस करना है तो 16 और 12 28, और 434 में से 352 माइनस करना है तो 48 49 50 51 52 62 72 82, और यहाँ पे ये हो गया 82। क्लियर।
अब दोस्तों 4, 10, 28, 82, अब अंतर डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं। डिफरेंस का डिफरेंस निकालूंगा या 6 आ जाएगा, लेकिन 18 आ जाएगा या और भी ज़्यादा आएगा। 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 50, 52, 54 आ जाएगा। हाँ हो रहा है, ये भी सही बात है, 6, 18, 54। लेकिन ये हुआ कैसे ऐसे, ये कैसे हो? इस डिफरेंस का डिफरेंस 6, इस डिफरेंस का डिफरेंस 18, इस डिफरेंस का डिफरेंस 54। तो 6, 18, 54 ये क्या है? 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 18, 18 को 3 से गुणा किया, 18 3 54। अब 54 को मैं 3 से गुणा करूँ, यदि मैं 54 को 3 से गुणा करूँ तो 4 3 12 और 1 15, 162 आएगा मेरे पास। 54 को 3 से गुणा करूँगा 162 आएगा, और 162 को क्या करना है मेरे को 82 में प्लस करना है। तो 162 को मैं 82 में प्लस करूँगा तो 8 3 24, 244 आ गया मेरे पास। और 244 को 352 में से माइनस करना है। 244 को 352 में से मेरे को माइनस करना है, तो 52 वो हो गए और 56 ये हो गए। 56 2 58, 58 का मतलब हो गया 108। कितना हो गया? 108 हो गया। 108 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। क्या किया अपन ने? 352 में से अपन को 344 माइनस करना था, तो 108 अपना सही जवाब हो जाएगा। 108 अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 45,000, उसके बाद में सीधा 1800। ठीक है, मतलब किसी ना किसी संख्या का भाग लगा है इसके अंदर, फिर 90, फिर 6, फिर पॉइंट 6। मतलब इतनी बड़ी संख्या थी 45,000 की और पॉइंट 6 पे आकर रुक गई। मतलब बहुत बड़ी संख्या से भाग लगा होगा। किस संख्या का भाग लगा होगा वह अपन को यहाँ पे चेक करना है। तो 45,000 में किसका भाग लगा हो, तो अपन ऐसे चेक कर लेते हैं इसको। 45,000, इन दोनों का चेक कर रहा हूँ मैं, तो 45,000 भाग 800, सॉरी 1800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से मैं इसको कैंसिल करूँ तो 2, और 9 से मैं इसको कैंसिल करूँ तो 50, 2 से कैंसिल कर दूंगा तो 25। तो सीधा सीधा दोस्तों समझ में ये आया कि 25 से जब मैंने 45,000 को डिवाइड किया तो मेरे को मिला 1800। क्लियर? और फिर 1800 से 90 लाना है मेरे को, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 20 से। किससे डिवाइड करूँगा? मैं इसको 20 से डिवाइड करूँगा। फिर 90 से मेरे को 6 लाना है, तो मैं इसको 15 से डिवाइड करूँगा। और 6 से मेरे को 0.6 लाना है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा? 10 से डिवाइड करूँगा। पहले 25 से भाग दिया, फिर 20 से भाग दिया, फिर 15 से भाग दिया, फिर 10 से भाग दिया। तो अब भाग देने का नंबर किसका है? 5 का नंबर है। तो 0.06 के अंदर 5 का भाग देना। एक बार दोस्तों आप भाग दे के देखना कितना आता है। कन्फ्यूज़न नहीं होना, क्योंकि ऑप्शन पर नज़र दो, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन भी ऐसे एक है कि आपको ये फंसा सकते हैं, और नन ऑफ दीज का ऑप्शन तो आपको 100% फंसाने के लिए होता है एग्जाम में। तो अपन को करना क्या है? 0.6 के अंदर 5 से अपन को भाग लगाना है। तो आप एक बार करके ज़रूर देखना कि कितना आंसर आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.12, अपने पास में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कैसे आ गया एक बार चलो मैं करके बता देता हूँ। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया तो मैंने एक 0 नीचे लगा दिया। तो अब संख्या मेरे पास हो गई 6/50। ऊपर से पॉइंट हटा के नीचे लगा दिया तो संख्या हो गई मेरे पास 50। अब दोस्तों ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर कितना हो गया? 12, और नीचे कितना हो गया? 100। तो 100 को हटाने के लिए मैं यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, तो 0.12। 0.12 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कहने का मतलब, तो दोस्तों कहने का मतलब क्या था अपना कि 0.6 के अंदर अपन को भाग लगाना था 5 का, तो आंसर आ गया अपने पास में 0.12। तो इस हिसाब से 0.12 ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है अपना 9, 8, 14, 39 और 152। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन? तो दोस्तों लास्ट में शुरू में देखो आप नज़दीक एकदम बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 9 और 8 ऐसे लग रहा है 1 से मल्टीप्लाई हो, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दिया होगा। आगे अपन लास्ट में भी देखते हैं तो अपन को दिमाग यही कहता है कि अपन को इसको गुणा कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि संख्या 39 से एकाएक 152 हो चुकी है। बहुत
तेज़ी से बढ़ी है, तो ये इसको मैं 39 को किससे गुणा करूँ कि या तो मेरे को 152 मिले या फिर ऐसी कोई संख्या मिले जो 152 के बिल्कुल नज़दीक हो। तो 39 को मैं दोस्तों 40 समझ लेता हूँ, तो 40 को मैं 4 से करता हूँ तो 160 आता है, तो ठीक है 4 से मल्टीप्लाई मैंने किया, तो 39 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 160 माइनस 4 मतलब 100 अपने पास में आ जाएगा, ये 100 4 चौक 16 158 आ जाएगा अपने पास में, सॉरी 156 आएगा अपने पास में, 158 है, 156 आएगा अपने पास। 39 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आया अपने पास में 156। लाना कितना अपने पास 152, तो कितना माइनस कर दूँ, 4 माइनस कर दूँ। तो नियम क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से गुणा हो रहा है और माइनस 4 हो रहा है, तो हो ना हो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, फिर 3 से गुणा होगा और 3 माइनस होगा। चलो चेक कर लेते हैं। 14 को 3 से गुणा किया, 14 में 14, 14 दो 28, 14 थी 42 और 42 में से 3 माइनस किया 39, सही बात है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 से गुणा होगा 2 माइनस होगा, यहाँ पे 1 से गुणा होगा 1 माइनस होगा। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले 9 को 1 से गुणा किया, 1 माइनस किया, 8 अपने पास आ गया। 8 को फिर अपने 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16, 16 में से 2 माइनस किया तो अपने पास में आ गया 14। 14 को मैंने 3 से गुणा किया और 2 माइनस किया तो मेरे पास में आ गया 39, और 39 को मैंने 4 से गुणा किया और सॉरी यहाँ पे 14 गुणा 3 माइनस 3 है, ये 39 को मैंने 4 से गुणा किया और 4 माइनस किया तो मेरे पास में आ गया 152। अब किसका नंबर है, 5 से गुणा करना है और माइनस भी 5 ही करना है। तो अब क्या करना है अपन को, 152 को अपन को 5 से गुणा करना है और उसके बाद में अपन को 5 माइनस करना है। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो में भी बहुत बार आपको सिखाया कि 5 से संख्या को कैसे गुणा, इस ट्रिक कोई अलग से वीडियो नहीं बना के सिखाई जाएगी आपको, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताई जाएगी जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम में आएगी। वहीं से आपको ट्रिक सीखनी है, अलग से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है कि आज ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप SBI PO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या था कि जो संख्या है उसको हाफ कर देंगे और एक जीरो लगा देंगे। तो 152 को मैं यदि हाफ करना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास में 7 1 76 760। 5 माइनस करने हैं मेरे को, तो 5 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 755 आ जाएगा। 760 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 755 आ गया। 755 जो है वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सीरीज का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी 755 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपना 192 108 64 40 और 26 सॉरी। तो इसको दोस्तों सोल्व करते हैं, अपन डिफरेंस ले लेते हैं क्योंकि कोई अलग से अपन को इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो 192 से यदि मैं 108 माइनस करूँगा तो मेरे को मिलेगा 192 108 84 मेरे को मिल जाएगा। 84 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद में 108 और 64 के बीच में 36 और 8 44 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे फिर डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों 24 का, और यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस हो जाएगा सिर्फ 14 का। अब दोस्तों डिफरेंस का डिफरेंस अपन चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंस का डिफरेंस अपने पास में हो रहा है यहाँ पे 40 का, यहाँ पे 20 का और यहाँ पे 10 का। तो दोस्तों सीरीज तो समझ में आ गई अपने क्या हो रहा है। 40 से आधा किया 20 आ गया, 20 का आधा किया 10 आ गया, 10 का आधा कितना करूँगा, 10 का आधा करूँगा तो 5 आ जाएगा। और जब 14 का डिफरेंस है तो 5 आया है, तो यहाँ पे फिर कितना डाल दूँ मैं, 9 डाल दूँ भाई। 9 यहाँ पे 9 का डिफरेंस होगा आगे वाली संख्या में, तभी तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस हो पाएगा। तो 26 में से मैं 9 माइनस करूँगा, तो 26 में से यदि मैं 9 माइनस करता हूँ तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर 17। 17 कौन से ऑप्शन में है, 17 है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। 17 9 10 16.5 और 90। शुरू में संख्या बड़ी लेकिन उसके बाद में घटी है, उसके बाद में सिर्फ बढ़ी है। एक ब्रेक आया है बीच के अंदर, जो एक ब्रेक आता है दोस्तों वो ध्यान रखना, आपको हाफ का नियम वहाँ पे लगाना है। 17 का यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको। 17 का मैंने हाफ किया तो कितना होता है, 17 का हाफ करने पर कितना आता है, 8.5 आता है। मेरे को लाना है 9, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, 8.5 प्लस कर दूंगा तो ये आ गया मेरे पास में 9। फिर 9 को मैंने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस कर दिया तो मेरे को मिल गया 10।
फिर 10 को मैंने क्या किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया और 1.5 ही प्लस कर दिया, तो मेरे को मिल गया यहाँ पे 16.5। 10 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 15, 15 में 1.5 प्लस करेंगे तो 16.5। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5, तो सीधा सीधा है कि 16.2 को 2 से गुणा करना है और उसके अंदर 2 ही अपन को प्लस कर देना है। 16.2 को 16.5 को मैं 2 से प्लस करूंगा तो 16 दूनी 32 और 1 33 और ये 2 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 35। 35 मेरे पास में आ जाएगा। और उसके आगे आप 35 से कैलकुलेशन करके चेक कर लेना कि 90 आता है या नहीं आता है। मैंने चेक कर लिया है, आप ज़रूर चेक कर लेना यदि आपको डाउट हो तो। यदि नहीं आता तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी 35। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना 7 6 10 27 और लास्ट में आ रहा है अपने पास में 515, बीच में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। सेम वही दोस्तों, 7 से 6 लाना है, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस कर दिया। 6 से 10 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 माइनस कर दिया, माइनस करना है ना, 2 माइनस कर दिया। 6 दूनी 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो अपने पास में 10 आएगा। फिर 10 से 27 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस कर दिया। तो दोस्तों सीधा सीधा नियम लग गया कि 27 को क्या करना है, 4 से गुणा करना है और 4 ही माइनस अपन को करना है। 27 को क्या करना है, 27 को 4 से गुणा करना है और 4 माइनस करना है। तो 27 को 4, यदि आपको 27 के टेबल नहीं आती है तो मैं इसको तोड़ के भी कर सकते हैं। 25 को 4 से किया 100, 2 को 4 से करोगे 8, 8 में से 4 माइनस कर दोगे तो 4, तो 104 ये आंसर हो जाएगा। 104 कौन से ऑप्शन में है, 104 जो है वो डी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का अगला पद होगा 104 और 104 के अगला पद दिया हुआ है 515। इसमें क्या करेंगे, 104 में फिर 5 से गुणा करेंगे और 5 माइनस कर देंगे तो 515 अपने पास में आ जाएगा। तो 104 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सीरीज है अपनी 40 29 42 25। ध्यान से देखना दोस्तों, पहले संख्या माइनस हुई है, फिर संख्या यहाँ पे प्लस हुई है, फिर से माइनस हुई है, तो मतलब डबल है, प्लस भी है माइनस भी है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो 40 से 29 कैसे मिला, 11 इसने माइनस किया है। फिर 29 से 42 तो इसने यहाँ पर 13 प्लस कर दिया। फिर 42 से मेरे को 25 मिला, मतलब माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है, 25 और 35 17, 17 यहाँ पे माइनस किया गया है। अब दोस्तों ध्यान देना, 11 13 और 17, 11 13 17 का नियम आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, 11 13, यदि 17 की जगह 15 आता तो आपको समझ में आ जाता कि 11 13 15 17 डालना है, लेकिन 15 नहीं आया, यहाँ पे आया अपने पास में 17। 17 क्यों आ गया, ये है दोस्तों अभाज्य संख्या। ये 11 13 17 और 17 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो है 19। तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो 25 में अपन को 19 प्लस करना है, तो 25 में 19 प्लस करेंगे तो 25 35 45, मतलब हो गया ये 44। तो 44 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है ये देख लीजिए आप। ये भाज्य संख्या का नियम यहाँ पे लगा है, क्यों लगा है, क्या होती है। ऐसी संख्या है जिसके अंदर सिर्फ खुद का भाग जाता है और एक का तो दोस्तों वैसे सब में भाग जाता है, एक से सारी संख्याएं डिवाइड होती है, लेकिन वे संख्या है जिसके अंदर सिर्फ खुद का ही भाग जाता है और किसी का नहीं। सिर्फ एक को छोड़ देना आप, इसके अंदर एक को छोड़ देना आपको, और आगे फिर 2 से शुरू करना है। 2 हो गई अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या हो गई, 5 हो गई, 4 नहीं होगी क्योंकि 4 के अंदर 2 का जाता है, खुद का तो जाता ही जाता है सबके अंदर, मतलब किसी का भाग नहीं जाना चाहिए खुद के अलावा। फिर दोस्तों 6 भी नहीं होती, 7 होती है क्योंकि 7 के अंदर किसी का भाग नहीं जाएगा। फिर 8 नहीं होगी क्योंकि 4 का भी भाग जा सकता है, 2 का भी जा सकता है। फिर हो गई दोस्तों 9 भी नहीं होगी दोस्तों, 9 में भी 3 का जाता है। फिर 10 भी नहीं होगी, 11 आ गई,
11 के बाद में 13 आएगी, 13 के बाद में 17 आएगी, 17 के बाद में 19 आएगी, 19 के बाद में 23 आएगी, 23 के बाद में 29 आएगी। तो इस प्रकार से ये अपने अभाज्य संख्याएं चलती रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सीरीज पूछी गई है 316, 307, 282, 233, 152। संख्याएं घट रही है कम हो रही है संख्याएं। तो 316 से 316 से 307, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो -9 आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। इसके आगे फिर 307 से 282, तो 18 और 7 25, ये हो गया 25 का डिफरेंस। फिर 282 से 233, तो 282 से 233 में निकालूंगा 33 से 43, 53, 63, 76, 83, मतलब एक ज़्यादा हो गया 50, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, और इसके आगे अपन 233 से 152 देखेंगे तो 148 इधर 48 इधर हो गए, और 48, 49, 50, 51 और 30, 81। तो अब ध्यान से देखना दोस्तों इन संख्याओं को, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। 3, 5, 7, 9 का स्क्वायर, तो अब कितने का स्क्वायर आना चाहिए? 11 का स्क्वायर आना चाहिए। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। तो 152 में से अपन को क्या करना है? 121 माइनस अपन को कर देना 152 में से। तो 152 में से 121 माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा 31, 31। ऑप्शन नंबर ए में है 31, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना 5, 9, 33, 72, 121। चलो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इसका डिफरेंस है दोस्तों 4, और 9 और 33 का डिफरेंस है दोस्तों 24, और 33 और 72 का डिफरेंस यदि अपन देखेंगे तो ये 17 और 22, 17, 18, 19, 29, 39, और फिर 72 और 121 का डिफरेंस देखेंगे तो 28 और 1, 29, 39, 49। अब डिफरेंस का डिफरेंस चेक करना है। ये डिफरेंस का डिफरेंस तो आपको चेक करना ही है, ये एक रामबाण औषधि है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 20 का, और यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 15 का, और यहाँ पे डिफरेंस हो गया 10 का। 20, 15, 10, तो अब कितने का आना चाहिए? 5 का आना चाहिए। तो 4, 24, 39, 49, 5 का आएगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 54। तो 54 को क्या करना है दोस्तों? 54 को 121 के अंदर अपन को प्लस करना है। तो 54 और 1, 55, 65, 75। आंसर हो गया अपना 175। जितना हो सके आपको मन के अंदर कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने कि 121 प्लस 54, 54 और 1 ये मैंने प्लस कर लिया ऊपर वाला, तो 55, 55 के अंदर मैंने 20 प्लस कर लिए 75, और 100 था ही, तो ये हो गया 175। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आज के इस वीडियो का अपना अंतिम क्वेश्चन है। संख्या अपनी 14, 8, 9, 14.5 और 30। सेम ऐसे क्वेश्चन आज अपन ने बहुत सारे किए हैं, तो चलिए फिर से देख लेते हैं। 14 से 8 मतलब क्या हुआ दोस्तों? हाफ किया इसका, 14 का हाफ किया, तो 14 का हाफ करेंगे तो 7 आ गया, और 7 में मैं एक प्लस करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा 8। फिर दोस्तों 8 से मेरे को 9 लाना, तो 8 को 1 से गुणा किया और 1 प्लस कर दिया तो आ गया 9। फिर दोस्तों 9 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 और 4.5, 13.5, और 1 प्लस किया तो 14.5। फिर दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई, 14.5 को 2 से किया तो 29, 29 और 1 ये 30। अब क्या करना है दोस्तों? 30 को क्या करना है? 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर कितना प्लस करना है? 1 प्लस करना है, क्योंकि सब में अपन 1 प्लस करते हुए आए थे। तो 30 को 2.5 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 30 60, 60 और 15 75, और 1 ये प्लस कर देंगे तो 76। तो 76 अपना आंसर होगा। 76 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए 76 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अपने इस SBI PO प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अपने ये क्लासेज स्टार्ट की है। और इन क्लासों में क्या होगा दोस्तों? मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास रहेगी,
और आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और उसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। वीडियो के नीचे आप जाना, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अपनी क्लास नंबर 1 हो चुकी है, क्लास नंबर 2 हो चुकी है, और ये जो आज अपन ने की है वो क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 1 के अंदर अपने इसका इंट्रोडक्शन रखा था कि किस प्रकार से अपने इस मैथ सेक्शन की या न्यूमेरिकल सेक्शन की अपन को इस तैयारी रखनी है। और क्लास 2 के अंदर अपन ने ली थी वह थी नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज का पार्ट 1 था। और आज दोस्तों नंबर सीरीज का अपन ने पार्ट 2 किया है। 20 क्वेश्चन अपन ने कल की क्लास में किए थे नंबर सीरीज के, और 20 ही क्वेश्चन अपन ने आज की इस नंबर सीरीज में किए हैं। और दोस्तों जब इसके आगे मैं वो क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जो 2019 की एग्ज़ाम में पूछे गए थे नंबर सीरीज़ के, 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, 2017 की एग्ज़ाम में पूछे गए थे, 2016 की एग्ज़ाम में पूछे गए थे। लगभग सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो इसके लिए कीजिए। और जो भी आपके दोस्त भाई एसबीआई की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, पीडीएफ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि आप इस चैनल पे आइए और पढ़िए। ये एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्त यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आपसे फिर से कहना चाहूँगा, मंडे टू फ्राइडे की अपनी ये क्लास है, मंडे टू फ्राइडे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।